तो प्रश्नावली 3.3 की दूसरी सवाल देखेंगे बच्चों। दूसरी में 5 सवाल हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरी सवाल कह रही है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखने वाले हम लोग एक एक करके। तो देखते हैं पहली सवाल। और पहली सवाल कह रही है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे बच्चों, तो अंश हर मानेंगे, जैसा कि इसके पहले वाली प्रश्नावली में हमने एक सवाल भिन्न की बताई है, ठीक उसी प्रकार लगाना है। बहुत सरल सवाल है, आप ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी ये सवाल। तो दूसरी की पहली सवाल है, तो मानेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। तो भिन्न क्या होगी बच्चों? तो भिन्न होती है अंश बटा हर। तो भिन्न हमारी होती है अंश बटा हर, आप जानते होंगे, इसके पीछे प्रश्नावली में हमने बता भी रखा है। तो अंश बटा हर, तो भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न बराबर हो जाएगा, अंश के जगह रखेंगे x और हर के जगह रखेंगे y। तो हमारी जो भिन्न मिलेगी वो मिलेगी x बटा y। अब बच्चों प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त हमारी कह रही है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाता है तो यह भिन्न 1 हो जाती है। तो x + 1 और y + 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 1। तो अब इसके त्रिया का गुणा करेंगे तो हर संख्या बटे 1 होता है, तो 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा x + 1 बराबर हो जाएगा y + 1। तो x + y इस तरफ आएगा -y बराबर 1 - 1। तो x - y बराबर हो जाएगा 0 और इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में होगा बच्चों, हमसे कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बच्चों हमें हर में जोड़ना है, इस बार अंश में नहीं जोड़ना। तो भिन्न है हमारी x बटा y, तो y में एक जोड़ देंगे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर y + 1। तो 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 में भी -y है, समीकरण 2 में भी -y है, समान संख्याएं समान चिन्ह में है, तो हम लोग इसको घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 है हमारा x - y बराबर 0 और समीकरण 2 है हमारा 2x - y बराबर 1। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो y से y बच्चों कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2x में से प्लस का 1x जाएगा, तो माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का y, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y। अब बच्चों y का मान उठा कर रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा x की जगह हो जाएगा -1 और माइनस का y बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों -y, प्लस का 1 उस तरफ जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आएगा 1। तो भिन्न हमारी निकल के आएगी, कहेंगे अतः भिन्न बराबर 1/1, अर्थात जो भिन्न होगी बच्चों हर संख्या बटे 1 होता है वो होगी 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे बच्चों दूसरी सवाल। तो यही देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास जगह पर्याप्त है। तो दूसरी सवाल क्या कह रही है,
दूसरी की दूसरी सवाल कह रही है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ी सी बड़ी होगी, जगह लेगी, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम बताते हैं दूसरी की दूसरी सवाल। तो दूसरी की दूसरी तो कह रही है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे बच्चों नूरी और सोनू की आयु, इस तरह की एक सवाल प्रश्नावली 3.2 में हमने देखा है जैकब वाली, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग बच्चों लगाएंगे। तो मान लेते हैं, तो दूसरी की दूसरी सवाल है, तो दूसरी की दूसरी सवाल, तो माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। अब हमसे कह रहा है बच्चों सवाल में कि हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे बच्चों। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पूर्व कहता है बच्चों तो वर्तमान में से हम लोग घटा देते हैं जितना पूर्व कहता है, और पश्चात कहता है तो जितना पश्चात कहता है वर्तमान में जोड़ देते हैं। तो पूर्व कहा है तो वर्तमान में से हम लोग इसको घटा देंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x में हम लोग 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो x - 5 वर्ष हो जाएगा, घटा देंगे। और इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी बच्चों y - 5 वर्ष, इसी प्रकार। और उसके बाद हमसे कह रहा है सवाल में कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात भी हम लोग कर लिखेंगे बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो होगी बच्चों, तो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले नूरी रही होगी कितने की, तो x - 10, इतना वर्ष हो जाएगा। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर हो जाएगा, वर्तमान आयु y है तो 10 वर्ष पहले y - 10 वर्ष का रहा होगा सोनू। तो अब बच्चों प्रथम शर्त बनाएंगे। तो प्रथम शर्त हमारी कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी बच्चों। तो पूर्व, तो ये पूर्व की आयु है, तो ये रही हमारी नूरी की आयु 5 वर्ष पहले की, और ये सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु है। तो सवाल हमसे कह रही है कि जो नूरी है वो 5 साल पहले नूरी की आयु 5 साल पहले नूरी की आयु तिगुनी थी सोनू की आयु के। तो अगर हमें सोनू की आयु 5 साल पहले सोनू की आयु नूरी की आयु के बराबर करना है बच्चों, तो फिर सोनू की आयु में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात तिगुना करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी तिगुना था तो इसके बराबर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो x - 5 बराबर 3 का गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा 3y माइनस का 3 × 5 = 15। तो x माइनस प्लस 3y इस तरफ आएगा, तो माइनस का 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट x - 3y बराबर माइनस के 15 में से प्लस का 5 जाएगा तो बचेगा -10, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों द्वितीय शर्त बनाएंगे। द्वितीय शर्त क्या कह रही है, इन्हीं शर्तों में ही बच्चों में ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। शर्त में विशेष ध्यान दिया करो। तो अगर शर्त एक बार में न समझ में आए बच्चों तो वीडियो दोबारा देख लिया करो, तिबारा देख लिया करो। तो दूसरी शर्त कह रही है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात
जो नूरी की आयु थी तो 10 वर्ष पश्चात, तो बच्चों पश्चात के लिए जुड़ जाएगा, बाद के लिए जुड़ता है, सॉरी प्लस होगा। तो 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है x प्लस 10, और जो सोनू की आयु है 10 वर्ष बाद आयु। तो हमसे सवाल कर रही है कि जो 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वो 3 गुनी है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ सवाल। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है बच्चों। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दुगनी है, अर्थात डबल है। तो यदि मैं सोनू की आयु को भी डबल कर दूं तो सोनू की आयु नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो अभी इसको सॉल्व कर दो, तो x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2i, और प्लस का 10 दूना 20, तो x प्लस का 2i इस तरफ आएगा, माइनस का 2i बराबर 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2i बराबर 10, और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों में विलोपन विधि से लगाना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, यानी कि समीकरण 1 व 2 दोनों में x समान है और उसका चिन्ह भी समान है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो विलोपन विधि लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों लिख दे रहा हूँ विलोपन विधि द्वारा, आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो विलोपन विधि से या विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा तो यहाँ कहेंगे बच्चों समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो चाहे 2 करिए, चाहे 1 माइनस 2 करिए, चाहे 2 माइनस 1 करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 3y, और बराबर में है बच्चों माइनस का 10, और दूसरा x माइनस 2y बराबर है प्लस 10। तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3y में से प्लस का 2y जाएगा, तो ये हमारा आएगा माइनस का 1y, और 1 लिखा नहीं जाता, माइनस 10 मिलके हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का मान आएगा 20। अब y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का मान आ जाएगा, तो कहेंगे y का मान समीकरण, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो 1 में रख दे रहे हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये रहा हमारा समीकरण 1। तो x जैसा का तैसा माइनस 3 गुणे y की जगह पे रखेंगे 20, तो 20 बराबर हो जाएगा माइनस 10, तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 20 थी 60 होगा, और बराबर होगा माइनस का 10, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 10 और माइनस का 60 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 60 होगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस 60 प्लस 10 मिलके हो जाएगा प्लस का 70। तो ये हो गया बच्चों प्लस का 70। अब हमने मान रखा है x को हमने माना है नूरी की आयु और y को हमने माना है सोनू की आयु, तो यहाँ लिखेंगे, तो कहेंगे अतः नूरी की आयु बराबर 70 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, और यही बच्चों आपका हो जाएगा उत्तर। तो अब हम इसी के साथ देखेंगे दूसरी की तीसरी सवाल बच्चों उस तरफ। तो दूसरी की तीसरी सवाल उस तरफ हम लोग देखने वाले हैं, तो देखते हैं फिर। यहाँ हम लोग देखेंगे दूसरी की तीसरी सवाल। तो दूसरी की तीसरी सवाल कह रही है, पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरी सवाल कह रही है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो नई संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी है, तो गौर से आप समझिएगा इसको। तो दूसरी की तीसरी सवाल, तो दो संख्या
तो एक बार फिर से देखता हूँ इसको। तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग बच्चों 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में बच्चों एक अंक इकाई का होता है और दूसरा अंक दहाई का होता है। तो हम लोग इकाई दहाई का अंक मानेंगे। तो यदि 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक होगा। अगर 3 अंक की है तो एक इकाई का होगा, एक दहाई का होगा और एक सैकड़ा का होगा बच्चों। तो 2 अंकों की है तो एक इकाई और एक दहाई का होगा। तो मान लेते हैं, तो कहेंगे माना इकाई इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y है। तो इकाई के अंक को हमने x मान लिया और दहाई के अंक को हमने y मान लिया। तो बच्चों संख्या हमारी क्या होगी? तो संख्या बराबर होता है बच्चों दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है। जब भी हमें संख्या बनानी होती है, आप पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में कि जब संख्या बनानी होती है, 2 अंक की संख्या बनाई जाती है बच्चों, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देते हैं और इकाई के अंक में 1 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो दहाई का अंक हमारा y है, तो y में 10 से गुणा किया जाएगा और प्लस कर दिया जाएगा और इकाई के अंक में 1 से गुणा कर दिया जाएगा। तो जो हमारी संख्या होगी वो होगी संख्या जो हमारी होगी 10y प्लस यक्स का नम यक्स। तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी संख्या और इसी का मान हमें निकालना है। तो प्रथम शर्त से सवाल कह रही है, प्रथम शर्त से सवाल कह रही है बच्चों संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक x y है, तो x y का जोड़ कितना दिया है? 9 दिया है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और द्वितीय शर्त में हमसे सवाल कह रही है, एक बार पढ़ता हूँ। सवाल कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना यानी कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होगी उसके दुगने के बराबर होगा। तो बच्चों संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, तो यहाँ लिखेंगे, कहेंगे संख्या के अंकों जो हमसे कहा है वही कर रहे हैं बच्चों। तो संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों, अंकों को पलट देंगे, जहां दहाई का है वहां इकाई कर देंगे, जहां इकाई का है वहां दहाई कर देंगे, तो हो जाएगा 10x प्लस y। तो ये नई संख्या। द्वितीय शर्त हमसे कह रही है, गौर से समझना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो द्वितीय शर्त कह रही है हमसे, यही गड़बड़ होता है बच्चों। द्वितीय शर्त कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके दुगने के बराबर है। मतलब बच्चों 10y प्लस x में यदि मैं 9 से गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10x प्लस y, यानी कि इस संख्या का 9 गुना बराबर इस संख्या के दुगने के, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के दुगने के बराबर है। तो ये हमसे सवाल कह रही थी। तो इसमें हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 दामा 90y और प्लस का 9x बराबर हो जाएगा 20x प्लस का हो जाएगा 2y। तो अब x एक साइड करेंगे बच्चों और चलो हम सब एक ही तरफ कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा 90y प्लस का 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0। तो 90y में से 2y जाएगा तो 88y और माइनस के 9 में से प्लस का, माइनस के 20 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 11x और बराबर में हो जाएगा बच्चों 0, यानी माइनस 11x बराबर हो जाएगा माइनस 88y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा माइनस 88
वाई बटे में -11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 8 88। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा 8y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 8y बराबर हो जाएगा बच्चों 0, और इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 व 2 को। तो समीकरण 1 में ये एक x है और समीकरण 2 में भी एक x है। तो बच्चों और समान संख्या का चिन्ह भी समान है, तो विलोपन विधि लगाएंगे तो हम लोग घटाएंगे, एक में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ कहेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से तो विलोपन विधि में समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे बच्चों, क्योंकि समान संख्या का चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे। अगर समान संख्या का चिन्ह विपरीत रहता है तो जुड़ता है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। तो घटाने पर बच्चों चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 8y प्लस का 1y मिलकर प्लस का हो जाएगा 9y और बराबर का हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखते हैं, तो 9y बराबर है 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/9, यानी कि 9 × 9, तो y बराबर हो जाएगा 1। अब हम y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा, तो समीकरण 1 ये रहा बच्चों। 2 में भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस y की जगह पे 1 रखेंगे, बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे, और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो बच्चों x का मान आ गया 8 और y का मान आया हुआ है 1। तो x को हमने इकाई कहा था और y को हमने दहाई कहा था, तो दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 8 है। तो संख्या बनेगी जो, वो होगी हमारी संख्या बराबर था बच्चों 10y प्लस x, तो मान रख देंगे। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे y का मान 1 और प्लस x का मान 8। तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो होगी 10 × 10 प्लस 8। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 8 18, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, तो उतार सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे दूसरी की चौथी सवाल।